हेलो एवरीवन, दिस इज अल्ताफ सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोयम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके, ये पोयम को लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 to 1941 was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनका जन्म 1861 में हुआ था और उनकी डेथ 1941 में हुई थी, वो है ऑथर गीतांजलि के। तो गीतांजलि में जो भी खूबसूरत पोयम है वो लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913। तो वो पहले नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में इन 1930। तो रविंद्रनाथ जी से पहले जो भी नोबेल प्राइज मिल रहे थे लिटरेचर में वो सारे यूरोपियन लोगों को ही मिल रहे थे। ये जो पोयम है, दिस पोयम इज वन ऑफ द वास्टली रीड एंड डिस्कस पोयम। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। तो ये जो पोयम है रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली पोयम है। ये ओरिजिनली बंगाली में थी। तो शुरुआत में जो ये पोयम जब लिखी गई थी ये बंगाली में ही थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी। तो ये पोयम जो है उनकी नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ द पोयम। तो कौन सी कलेक्शन ऑफ पोयम थे जिनका उन्होंने नाम लिखा था गीतांजलि। तो गीतांजलि में बहुत सारे उनके कलेक्शंस थे, तो उनमें से ये एक पोयम है। टैगोर lived during the time when India was ruled by the British। टैगोर उस जमाने में थे जब इंडिया पे ब्रिटिश का राज था। In this poem, beside political freedom from British, Tagore also appealed to the God for social, educational and economic freedom for the people of India। तो ये पोयम में पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा टैगोर अपील कर रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे क्या कि जो भी हमारे देश में सोशल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, गरीबी है, वो सारी दूर हो जाए। तो चलो पोयम पे आते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे ऐसी दुनिया चाहिए जहां पर माइंड इज विदाउट फियर, दिल में कोई भी डर नहीं है। हेड इज हेल्ड हाई, लोगों का सर शान से ऊंचा रहे, किसके सामने उनको गुलामी नहीं करनी है, किसके सामने झुकना नहीं है। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां पर नॉलेज फ्री हो, ऐसा नहीं हो क्या कि जो पैसे वाले हैं या कोई एक तबके के लोग हैं उन्हीं को नॉलेज मिलने का हक हो। यहाँ नॉलेज सबके लिए होनी चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स, जहां दुनिया फ्रेगमेंट में बटी हुई नहीं है। फ्रेगमेंट टुकड़े, टुकड़े इन द सेंस कास्ट में, जात में, भेदभाव में। तो ऐसे कर करके इंसानों को अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया है। तो नहीं चाहते कि वो ऐसे लोगों के साथ हो, ठीक है। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स इन द सेंस नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी सोच रखने वाला। ओके, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो भी लोग बोले वो सच बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, तो जहां बोल रहे वो टायरलेस स्ट्राइविंग कंटिन्यूस एफर्ट, कुछ गोल पाना है तो उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करना है। ओके, टुवर्ड परफेक्शन, परफेक्ट होना है उस चीजों में। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट वे, तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन इन द सेंस आपका कर्मा, आपका एक्शन वो गलत ना हो जाए, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हो वो आप सही काम करो। Where the clear stream of reason has not lost its way into dreary deserts, sand of dead habit। तो बोल रहे आपके जो भी कर्म है, जो आप एक्शन करते हो, तो ये जो डेड हैबिट्स हैं, डेड हैबिट इन द सेंस जो पुराने जो चीजों को मानते थे वही रीति रिवाज से अगर आप कर रहे हो तो आप समझो क्या कि चीजें करनी है कि नहीं करनी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में सती प्रथा था, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो वहां पर कोई रीजन नहीं करता था, बस जो प्रथा चली उसी को फॉलो करते थे। तो यही बोल रहे पोएट हमको समझाना चाहते क्या कि
हम लोग वो रीजन करें भाई ये गलत है तो ये गलत है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी। थी जो है ये ओल्ड वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। ओके, जस्ट लेट मी हाईलाइट दिस वर्ड। थी जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। जो न्यू इंग्लिश वर्ड है वो होता है यू। ओके, तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, यू इन द सेंस यहाँ पर वो यू गॉड के लिए बोल रहे हैं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, बोल रहे क्या कि एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो हमारी सोच है वो हमेशा बेहतरीन होती जाए। ओके, हम लोग छोटी सोच ना रखें, हम लोग हर चीज के बारे में सोचे ये सही काम है गलत काम है ना, हम उसको कोई भी काम को ऐसा समझे क्या कि पुरानी प्रथा चलते आ रही तो हमें करते रहना है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो क्या बने, हमारा देश हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम इन द सेंस हमारी जो सोच है जहां पर सबको प्रॉपर एजुकेशन होगा, जहां पर सब बराबर के होंगे, जहां पर गरीबी ना होगी, तो ऐसी दुनिया बनाए चाहते हैं। माई फादर लेट माई कंट्री अवे, तो रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे माई फादर इन द सेंस गॉड को बोलना चाहते हैं कि हमारे कंट्री को जागरूक किया जाए, कि हमारे कंट्री वालों को समझ में आ जाए क्या कि उनको क्या करना है, सब लोग को सच बोलना है, सबके सर ऊंचे रहने चाहिए। जो पुरानी प्रथा है, जो नुकसानदेह प्रथा है, जो छोटी सोच है और जो देश में लोगों को डिवाइड किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ये सारी चीजें दूर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें दूर हो जाएगी तो हमारा जो देश है वो हेवन जैसा हो जाएगा। ओके, चलो, सो आई होप आपको समझ में आया पोएम।